जी आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कचनार गोश्त की रेसिपी लेके आया हूँ। कचनार गोश्त खाने के लिए पूरा साल इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि यह सब्ज़ी सिर्फ मार्च के महीने में आती है। जोड़ों के दर्द के लिए, जिस्मानी दर्दों के लिए, बल्कि हर खासो आम के लिए ये बहुत ही ताकतवर और जानदार सब्ज़ी है और अल्लाह पाक ने इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत और शिफा रखी है और मार्केट में भरपूर कचनार आ चुकी है। आप इसका फ़ायदा उठाएँ। ये सब्ज़ी सिर्फ 1 से 1.5 माह की मेहमान है और जिन लोगों को इनकी अफादियत का पता है वो पूरा साल इस सब्ज़ी का इंतज़ार करते हैं। और बुज़ुर्गों की कहावत है कि अगर ये कचनार की सब्ज़ी आपको सोने के भाव मिले तो ख़रीद लो। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद। आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। मैंने 500 ग्राम आधा किलो चकनार ली है और उसकी कलियाँ मैंने अलग कर ली हैं, उसके डंडल मैंने अलग कर लिए हैं। ये इस तरह के इसके डंडल होते हैं। ये अमल मैंने इसलिए किया ताकि टाइम की बचत हो सके। ये कचनार का एक दरख्त होता है और ये सिर्फ 1 से 1.5 माह के लिए ये मेहमान सब्ज़ी है। और कचनार की कलियों को मैंने अलग कर लिया और उसके डंडल को अलग कर लिया और इसे मैंने 1 से 2 पानी अच्छी तरीके से धो लिया है और ये बेहतरीन हमारे पास ये साफ़ सुथरी कचनार हमें मिल चुकी है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मीडियम रखा, ऊपर कढ़ाई रख ली है और इसमें मैंने हाफ कप ऑयल डाल दिया है। अब मैंने ये चिकन लिया है और ये तकरीबन 450 ग्राम है, आधा किलो से थोड़ा सा कम है। आज की रेसिपी मैं आपको चिकन के साथ दूंगा। आप इसे बीफ के साथ भी, मटन के साथ भी इसे बना सकते हैं, लेकिन चिकन के साथ आज की रेसिपी बनाइएगा। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी। और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ये चिकन है जो मैं इसमें डाल दूंगा। अब इसे मीडियम आंच पे मैं 3 से 4 मिनट के लिए इसे फ्राई करूंगा। इसका हल्का सा हमने सुनहरी कलर लेके आना है। आज आपने मेरे तरीके से ये कचनार और चिकन का सालन बनाना है। घर के तमाम अफराद बड़े शौक से खाएंगे। चिकन को फ्राई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारा चिकन ये हल्का सा सुनहरी हो चुका है। और मैं आपको थोड़ा सा निकाल के चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा ये मैं ऑफ़ कर दूँगा और इस चिकन को अलग प्लेट में निकाल लूँगा। ये चिकन को मैंने अलग प्लेट में निकाल लिया है और ये हल्का सा सुनहरी हो चुका है। इसी ऑयल में मैं 1 टीस्पून ये ज़ीरा ये डाल दूँगा और ज़ीरे को मैं सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए कड़कड़ाऊंगा। मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज़ के ये प्याज लिए हैं, इन्हें बारीक काट लिया था, ये डाल दूंगा। और प्याज डालने के बाद इसे मैं 3 से 4 मिनट के लिए इसे फ्राई करूंगा और इसे मैंने हल्का सा सुनहरी कलर लेके आना है। प्याज़ों को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये प्याज हमारे बेहतरीन हल्के से सुनहरी हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी इसलिए डालूंगा ताकि हमारे प्याज ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए। अब ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल दूंगा और अदरक लहसुन को मैं मिक्स करूंगा और इसे मैं 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये खत्म हो जाए। अदरक लहसुन को फ्राई करते हुए मुझे 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं और अदरक लहसुन का जो कच्चापन था वो खत्म हो चुका है। अब मैंने 2 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें मैंने रफली काट लिया, ये डाल दूंगा और हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। इसमें टमाटर थोड़े से ज़्यादा जाएंगे क्योंकि इसकी हमने थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है। तो मैंने 3 अदद ये मीडियम साइज़ के ये टमाटर लिए हैं और इसे मैंने बारीक काट लिया, ये डाल दूंगा और टमाटर डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करूंगा ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। ये मैंने टमाटरों को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसमें बहुत ही सादे किस्म के मसाले जाएंगे। मैंने हाफ टीस्पून नमक लिया है, नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च लिया है और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया और हाफ टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी ली है, ये डाल दूंगा और ये मसाले डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। मैंने मसाले डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा और आंच को हल्का कर दूंगा। हल्की आंच पे से ढांप के 5 मिनट के लिए रखूंगा ताकि तमाम मसाला ये हमारा एक जाड़ हो जाए। मसाले को ढांप के रखे हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारा बेहतरीन ये मसाला कुक हो चुका है। अब मैं चूल्हे के फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूँगा और इसकी 1 से 2 मिनट इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर दूँगा। जितना आप मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त किस्म का हंडिया का जायका उभर के आएगा। ये आपने बात को नोट करना है। मैंने मसाले की 1.5 से 2 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली है। अब ये हमारी कचनार है जिसे हमने अच्छे तरीके से धो लिया था, ये डाल देंगे और कचनार डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा मैं और मिक्स करने के बाद इसकी मैं 2 मिनट के लिए इस मसाले में इसकी भुनाई कर दूंगा।
लोग क्या करते हैं, कचनार को पहले फ्राई कर लेते हैं। आपने कचनार को किसी सूरत भी ऑयल में फ्राई नहीं करना, वरना कचनार हार्ड हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, वो खाने के काबिल नहीं रहेगी। आपने मसाले में इसकी भुनाई कर देनी है। मैंने कचनार की 2 से 2.5 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली है। अब आपने एक बात को नोट कर लेना है, कचनार दही के बगैर नहीं बनती, क्योंकि इसमें हल्का सा कसैल होता है। तो आपने ये दही का इस्तेमाल लाजमी करना है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हल्का करूँगा, और हल्का करने के बाद ये दही है, ये तकरीबन हाफ कप है, ये मैं डाल दूंगा। और दही डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। मैंने दही डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसे हमने ढांप के पकाना है। ये तकरीबन हमें 12 से 15 मिनट तकरीबन लगेंगे। और ये हमारा चिकन है, ये तकरीबन 50% तक हमने इसे कुक कर लिया है, क्योंकि हमने फ्राई किया है। इसे हम जब 10 मिनट के बाद इसे शामिल कर देंगे। अब ये चूल्हे की फ्लेम को बहुत हल्का कर दूंगा, और इसे मैंने दही के पानी में, और ये कचनार का जो पानी होगा उसी पानी में ये कुक होगा। आपने एक्स्ट्रा पानी डालना भी हो तो फिर आपने बहुत ही कम पानी डालना है, लेकिन मैं पानी नहीं डालूंगा। अगर वक्तन फ़क्तन मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं थोड़ा सा पानी डाल लूँगा। अब मैं आंच को हल्का कर दिया है, और इसे ढांप के मैं 12 से 15 मिनट के लिए रखूँगा। जी, कचनार को ढांप के पकाते हुए अभी सिर्फ 8 से 9 मिनट हुए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये अभी हमारी बेहतरीन कचनार ये कुक हो रही है। कचनार को मुकम्मल तैयार होने में तकरीबन हमें 12 से 15 मिनट लगेंगे। अब ये हमारे पास जो चिकन था, जिसे हमने पहले फ्राई कर लिया, तो हल्का सा सुनहरी कर लिया था, ये डाल देंगे। और चिकन डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। जी, मैंने चिकन डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसे मैं दोबारा ढांप के रखूँगा, और मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसे ढांप के रखूँगा। ये चिकन हमारा बेहतरीन कुक हो जाएगा, और साथ ये हमारी जो कचनार है ये भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। मुझे कचनार को ढांप के रखे हुए टोटल तकरीबन 14 से 15 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारी बेहतरीन ये कचनार कुक हो चुकी है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूँगा, और हाई करने के बाद तमाम अपने सालों को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। और इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। और तेज़ आंच करने के बाद इसकी मैं 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर दूंगा। और डॉक्टर हजरात सबसे ज़्यादा खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी मशवरा देते हैं। और जिन लोगों को इसकी अफादियत का पता है, वो पूरा साल इस सब्ज़ी का इंतज़ार करते रहते हैं। ये जोड़ों के दर्द के लिए, मैदे के लिए, आंतों के लिए, बल्कि पूरी जिस्म की ताकत के लिए बहुत ही ताकतवर ये सब्ज़ी है। कचनार और चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई कर दी है, और मैं आपको बिल्कुल करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा ये चिकन और कचनार का ये सालन बन के तैयार हुआ है। अब इसमें ½ टी स्पून सबसे आखिर में ये गरम मसाला ये डाल दूँगा, और ½ टी स्पून ये कसूरी मेथी है। इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। ये थोड़ा सा हाथ से मसल के डालूँगा, और ये थोड़ा सा ऊपर से धनिया ये डाल देंगे। और एक मरतबा चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ़ कर दूँगा, और मैं अपने सालन को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगा। आपने एक मरतबा ये मेरे तरीके से ये चिकन और कचनार का सालन बनाना है। घर के तमाम अफराद बड़े शौक़ से खाएँगे। और अब मैं इसे प्लेट में डाल के आपको चेक भी करवाता हूँ। जी, मैं आज आपके ताकतवर और जानदार सालन को प्लेट में डाल के आपको चेक भी करवाता हूँ। ये आप खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। बच्चे आजकल इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, इसलिए उनकी सेहतें भी डाउन जा रही हैं। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।